अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। 9 सितंबर को पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिराज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ सरगोदा में, और इस चीज़ को तमाम मीडिया एजेंसीज़ ने भी रिपोर्ट किया। कंफर्म हो चुका है कि ये एक मिराज 5 था। इसमें एक टेक्निकल फेलियर आया। पायलट ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक हाई जी टर्न लिया और इसे उस गांव से दूर ले गया। अल्टीमेटली पायलट के पास भी टाइम रह गया था, इसलिए वो इजेक्ट कर पाए। अदरवाइज़ जितना हाई जी टर्न उन्होंने लिया था जो इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल होता है कि एयरक्राफ्ट के विंग्स कोलैप्स कर जाते हैं या पायलट अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाता है। 2010 के अराउंड एक JF-17 क्रैश हुआ था, तो तब पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने इतना हाई जी टर्न लिया था उस एयरक्राफ्ट को आबादी से दूर ले जाने के लिए कि उसके विंग्स कोलैप्स कर गए थे और पायलट शहीद हो गए थे। तो ये खतरा होता है। बट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद जो इस एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जहानत और बहादुरी का मुजाहरा किया और ना सिर्फ ऑन ग्राउंड किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होने दिया, बल्कि वो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर गए। इसी पर इंडिया के ये एक बहुत मशहूर यूट्यूबर भी हैं और इसके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट समझे जाते हैं। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट के मलबे की पिक्चर्स ली और रिपोर्ट कर दिया कि ये J-10C एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो सरगोदा में क्रैश हो गया है। और अलग चीज़ है कि लोगों ने काफ़ी क्लास ली, चाइनीज़ ने, पाकिस्तानीज़ ने, टर्किश लोगों ने और दूसरे भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के। मीन्स के इवन जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं वो अब इतने ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं इस इंडियन प्रोपेगेंडा और इस इंडियन नैरेटिव से कि उन्हें भी पता है कि राफेल और SU-30 खो देने के बाद आई बिलीव कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा डेस्परेशन का शिकार है। इवन दो किसी इंडियन दूसरे सोर्स ने भी ऐसा रिपोर्ट नहीं किया, बस इस शख्स ने किया और मैं इसका नाम नहीं ले रहा, नाम आप लोग देख सकते हैं ऊपर। खैर, अब लॉजिक इनकी ये थी कि इसका कैमोफ्लाज चूँकि वो ऑलिव ग्रीन कलर का है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास भी कुछ ऑलिव ग्रीन कलर के J-10Cs हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये तो J-10C है। हालांकि इसके इंजन को देखकर, इसकी वर्टिकल टेल को देखकर ये वाज़े क्लियर है कि ये एक मिराज 5 एयरक्राफ्ट है। मिराज एयरक्राफ्ट का जो क्रैश रिकॉर्ड है वो इंडिया के MiG-21 बाइसन और जैगवार एयरक्राफ्ट की निस्बत लाख दर्जे बेहतर है। सिर्फ मैं MiG-21 के क्रैशेस बता दूं तो 450 से ज़्यादा हो चुके हैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के। बाकी जो ओवरऑल दुनिया में हुए हैं वो तो मैं साइड पर कर रहा हूँ। और पिछले 10 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराजेस के सिर्फ 5 क्रैशेस हैं, जबकि आप SU-30 के क्रैशेस लगा लें तो वो 13 से ज़्यादा हैं और 2 पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए हैं। तो 13 + 2 15 का नंबर बनता है। और ये शख्स एक मिसलीडिंग क्लेम करके पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10Cs को यहाँ घसीट रहा है। और इंडिया को तो क्रैशेस पर बात भी नहीं करनी चाहिए जितने इंडिया के क्रैशेस होते हैं। मतलब जब क्रैश होना किसी मुल्क का तो ठीक है, टेक्निकल फेलियर आ गया, बर्ड हिट होगी, बट इंडिया को ये बात नहीं करनी चाहिए। इंडिया में तो नॉर्मल है क्रैशेस होना। इस साल 15 से ज़्यादा क्रैशेस प्लस एमरजेंसी लैंडिंग्स हो चुकी हैं सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, उनके क्रैशेस मैंने यहाँ ऐड अभी नहीं किए। और 6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के खिलाफ भी खो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 2025 कितना ज़्यादा डिज़ास्टर्स रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए। फिर ये शख्स वही हैं जिन्होंने मई के महीने में एक पिक्चर सोशल मीडिया पर लगाई कि राजस्थान में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट इंडिया ने शॉट डाउन कर दिया है और उसका पायलट पकड़ा गया है। इसको बाद में हमने भी और इंटरनेशनल ओशंस ने भी डिबंक किया कि ये जो पिक्चर्स यूज़ की जा रही है ये पुरानी है। बाद में इन्होंने वो ट्वीट डिलीट की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने उसको प्रॉपर उसका मजाक उड़ाया और ये पिक्चर्स तो आप खैर देख ही सकते हैं। अब यहाँ इतनी ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन इनमें पाई जा रही है कि पहले तो इनके अपने राफेल फेल हुए, अब उसके बाद इसराइल ने दोहा पर जो अटैक किया है रिसेंटली, वहाँ भी कतरी राफेल सही तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाए या वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए कि इसराइल की तरफ से क्या ख़तरा उनकी तरफ आ रहा है। इसके साथ साथ जो इतनी ज़्यादा हाइप बनाई हुई थी और राफेल जो इंडिया ने लिए थे वो ओवर प्राइस थे, और अब खुद ही ये कह रहे हैं कि अभी तो हमारे पास मिटियोर मिसाइल ही नहीं है, तो फिर लिए क्यों थे। और इंडियन एयरफोर्स को टोटली अब एक रॉकेट फोर्स बना दिया गया है कि हमने जो भी करना है वो बस हम मिसाइल वगैरह मारेंगे, एयरफोर्स को हम नहीं उड़ाएंगे। यही चीज़ आने वाले वक्त में उल्टी इन पर पड़ जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स ने सिर्फ कोई एयर टू ग्राउंड मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं करनी होती। एयरफोर्स के बहुत से दूसरे रोल्स होते हैं। ग्राउंड सपोर्ट्स ने देनी होती है, एयर टू एयर कॉम्बैट उसने लड़नी है, रिकॉनिसेंस में बहुत से ऐसे मिशन है जहाँ आपको एयरफोर्स चाहिए। तो इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को एक रॉकेट फोर्स बना दिया है जो कि आने वाले वक्त में इन्हें बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस की तरफ लेकर जाएगा। और यही वजह है कि अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का क्रैश हो जाए, किसी दूसरे मुल्क में कुछ भी हो जाए, इन्होंने इसमें पाकिस्तान का कोई गलत एंगल निकाल के अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना है। और इंटरनेशनल मीडिया का क्या इस पर रिस्पॉन्स है वो तो आप देख ही चुके हैं।
इंटरनेशनल मीडिया तो दूर की बात, इंडिया के अंदर भी जो सेन लोग हैं वो भी अब इस चूरन को बाय नहीं कर रहे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।